शख्सियत हर घड़ी हर वक्त किसके हिस्से में रहती है, हर बड़ी इमारत हर वक्त हर खतरे में रहती है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का न्यूज़ 21 नेशनल चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। आज हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव राजस्थान में जैसे ही शंखनाद हुआ था, तब से लेकर के राजस्थान के अलग अलग समाज के संगठनों ने अपने प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो समाज के कुछ ऐसे हिस्सेदारी मांगी थी कि उनके समाज से जो है वो कुछ हिस्सा निकल करके आए और उस हिस्से में से वो उस कैंडिडेट को जो है वो चुनावी रण में उतारा जाए। हम बात कर लेते हैं राजधानी जयपुर मुख्यालय पर राजस्थानी पंजाबी समाज संगठन की। इस संगठन ने जो है वो लगातार दोनों ही पार्टियों से यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है वो लगभग 18 सीटें राजस्थान में मांगी थी, क्योंकि पंजाबी समुदाय जो है वो राजस्थान के कुछ हिस्सों में उनकी तादाद ज्यादा है, तो वहीं कुछ हिस्सों में उनका वोट प्रतिशत भी कहीं न कहीं ज्यादा नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने इस समाज को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया, यानी कि इनकी आवाज को दबा दिया। कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके से लगातार ये अपने समाज के लिए आवाज उठा रहे थे, प्रखर हो रहे थे, तब दोनों ही पार्टियों ने इस समाज को इतना बोना समझा कि अब यह समाज इस राजस्थान के चुनावी रण में अपनी ताकत दिखाएगा और पार्टियों को बताएगा कि राजस्थान में पंजाबी समाज की कितनी ताकत है। बात कर लेते हैं कि इन्होंने 18 सीटें मांगी थी, लेकिन गंगानगर से कांग्रेस प्रत्याशी को एक टिकट मिला है, तो वहीं राजधानी जयपुर यानी कि गुलाबी शहर में आदर्श नगर में विधानसभा में जो है वो रवि नैयर को टिकट दिया। यानी कि 18 टिकट मांगने के बाद एक कांग्रेस से और एक बीजेपी से, यानी कि अब ये जो तालमेल है ये किस तरीके से बैठेगा। हमारे साथ पंजाबी समाज के मुख्य संरक्षक जो हैं गुलशन बागला जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम तारुफ करेंगे, बात करेंगे। गुलशन जी, सबसे पहले इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। गुलशन जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से आपका समाज पूरे राजस्थान में एक बड़ा प्रतिनिधित्व करता है, आपने लगातार अपनी आवाज को उठाया और आपने दोनों ही पार्टियों से 18% आपने कहा कि भाई हमें 18 वोट या 18 कैंडिडेट या 18 सीटें आपने मांगी कि हमारे समाज से 18 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन पार्टी ने तो 2 ही दी है। उसका नमस्कार। मैं पहले तो सब सारे आपके जो न्यूज़ 21 के दर्शक हैं और हमारे समाज के जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ 21 को, उनसे मैं हमारा जो दीपावली महापर्व की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ। इसके बाद आपके सवाल पे मैं आ रहा हूँ कि हमने पिछले 4-6 महीने पहले से हमने एक राजस्थान पंजाबी समाज संगठन से हमने एक अभियान छेड़ा था, साडा हक एथे रख। वो साडा हक एथे रख अभियान इसलिए छेड़ा था क्योंकि जो राजस्थान की जो 200 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें हमारी 18 सीटें हमारा हक बन रहा था। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि पूरी जनसंख्या में हमारी जो पंजाबी बिरादरी की जो जनसंख्या है वो 9% है, तो 9% के हिसाब से हमने उनको ये अपना व्यू दिया था कि जब 200 सीटों में से 9% के हिसाब से 18 सीटें होगी। वो बात अलग है कि करीब 8-10 जिलों में हमारे पंजाबी मेजोरिटी थी, हमारे समुदाय का बहुत ज़्यादा लोग थे। बाकी पूरे 200 विधानसभा में भी कहीं ना कहीं पंजाबी समुदाय है। तो हमने इस तरीके से मांगा था कि आप हमें 18 सीटें दीजिए उन 10 जिलों में जिसमें हमारे पंजाबी बहुतायत में है, वहाँ हम आपकी 18 सीटें निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन शायद जो मुख्य पार्टियां हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन लोगों ने क्या सोचा कि भाई इन्होंने कोई वैसी ताकत तो कोई दिखाई नहीं जैसे बाकी समाजों ने दिखाई, कोई महापंचायतें कर दी, किसी ने महाकुंभ कर दिए। शायद इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा कि ये बड़ी शराफत से चीज़ें मांग रहे हैं, चलो इनको तो देख लेंगे जो भी होगा। हाँ बागेला जी, लगता है आपको कि इस तरीके से, मैं आपको यहाँ बीच में रोक रहा हूँ, कि कहते हैं कि अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। छीनने वाली बात है, जैसे कि हमारे समाज में आपको छोटी सी बात बताऊँ कि पाकिस्तान से जब से हम इधर आए हैं, जो पंजाबी समाज है, पंजाबी अरोड़ा खत्री समाज है, उन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर जो है ना पूरे इंडिया में, नॉट इन राजस्थान,
अपनी मेहनत के बल पे किसी भी क्षेत्र में रह के अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत ये दिखाई है। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की जो भूमिका उन्होंने निभाई है, बिजनेस करते हैं या किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए आप, आपका साइंस में ले लीजिए, किसी में, इन्होंने क्या है कि समाज को, पंजाबी समाज को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित किया है। उसको देखते हुए, एक मिनट, उसको देखते हुए हम ये सोचते हैं कि जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमारी इस निष्ठा को, राष्ट्र प्रेम को समझेंगी और वो हमारा ये हक है जो वो हमारे को देंगी। हमने इस प्रयास ये किया था। वाघेला जी, जिस तरीके से आपको लगता नहीं है कि आपकी आवाज़ मुखर करनी चाहिए थी और तेज करनी चाहिए थी, यूनिटी के साथ आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी, अब आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक बैक फ्रंट पर आए जिससे आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ा? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि जो पंजाबी समाज वो बहुत ही लो प्रोफाइल में चलने वाला समाज है। उन्होंने सिर्फ अपने काम से ज़्यादा वो रखता है ध्यान, उन्होंने सिर्फ राजनीतिक उठक पटक नहीं करी है बेसिकली। लेकिन जितने भी लोग जो राजनीति में रुचि रखते हैं, वो जो हमारे अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने स्तर पे निष्ठा दिखाई और पार्टियों ने उचित समझा। ठीक है, उन्होंने हमें अभी जहाँ जैसे राधास नगर की अपन बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे सम्मानीय रवि नैयर जी को टिकट दी, हम बड़े शुक्रगुजार हैं और मेरे ख्याल से वो बहुत योग्यतम आदमी है वहाँ के लिए। उन्होंने बीजेपी की बहुत टाइम से सेवा करी, गोरक्षक भी हैं। उन्होंने जो बीजेपी का एक एजेंडा है या उनका जो ट्रेंड सेट है सनातन धर्म, और उनको उन्होंने पालना करी है और उसके हिसाब से उन्होंने उनको सीट दे दी। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। इसी तरह जो अंकुर मिगलानी है, जो गंगानगर के हमारे सम्मानीय अंकुर, वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। आप देखिए, आप वो क्यों हुए? क्योंकि गंगानगर में पंजाबी समुदाय की जो मेजोरिटी है, तो उन्होंने जिला अध्यक्ष रहते हुए काफ़ी कांग्रेस पार्टी का काम किया और उससे पहले भी काम कर रहे थे। तो उस दोनों लोगों की एक योग्यता को देखते हुए पार्टियों ने ये टिकट दी। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा दे दी, 2 टिकट दे दी, कोई बात नहीं। अब हमारी ये जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो जो 2 सीटें उन्होंने दी हैं, उन 2 सीटों को हम जिता के अपनी दक्षता सिद्ध करें। गुलशन जी, जिस तरीके से आपको लगता नहीं है कि अगर सरकार आपकी बात सुनती, जैसे कि सरकार का मतलब जैसे कि कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी पार्टी है, अगर सपोज कीजिए कि वो 18 में से अगर 11 सीटें अगर पंजाबी समाज को अगर देते, तो पंजाबी समाज सरकार बनाने में कितनी कारगर साबित होती? सरकार बनाने की बात, जहाँ तक आप, ये तो एक बहुत ही आपने हाइपोथेटिकल सवाल पूछ लिया। उसके लिए वो उस पर डिपेंड करता है। ऑफकोर्स सरकार बनाने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमने मांगी है राजनीतिक पार्टियों से, तो इसलिए सरकार बनाने वाली तो कोई बात ही नहीं। हम जिस पार्टी में, जो पार्टी हमें ज़्यादा सीटें देती, हम उस पार्टी की सीटें निकाल देते। मैं ये इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, तो नेचुरली उसकी गवर्नमेंट बनती। सिंपल से अभी भी आप देख रहे हो कि अभी क्या सीन बनता है। लेकिन हाँ, ये पंजाबी समाज को अगर वो टिकटें जो भी पार्टी दे देती ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर वो कन्फर्म हो जाती कि उनकी गवर्नमेंट बन जाती। ये मैं ये कह सकता हूँ। अभी चूंकि एक सीट दी है, तो मैं बोल सकता हूँ 50-50 है। गुलशन जी, बिल्कुल आपका सवाल, बिल्कुल जैसे कि आपका जवाब बड़ा लाजमी था, जिससे कि मेरा सवाल नेक्स्ट ये रहेगा कि क्या अब जो चुनाव आएंगे, जो परिणाम आएंगे, उन परिणामों को देखने के बाद क्या पार्टियों को एहसास होगा कि अगर हम पंजाबी सिख समाज को अगर हम सीटें अगर ज़्यादा देते, तो शायद हो सकता है कि वो एक अच्छी भूमिका निभा सकते थे? क्या इस चीज़ का एहसास करवाएंगे उन्हें परिणाम आने के बाद? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। पंजाबी अरोड़ा खत्री समाज की मैं बात कर रहा हूँ। मैं वही वापस, अगर ये हमने 2 सीटें निकाल के दे दी, जिसका मुझे 100% श्योर है, मैंने हमारे सभी जो समाज के लोग हैं लगे हुए इन दोनों सीटों को निकालने के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कैंडिडेट खुद भी कर रहे हैं। हमारे जितने भी सक्रिय हमारे सदस्य हैं, सारे सम्मानित सदस्य के बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब यही काम कर रहे हैं। हम भी इसी काम में लगे हुए हैं कि कैसे न कैसे सीटें निकालनी। जब ये सीटें दोनों निकल जाएंगी, तो मेरा मानना यह है कि फिर पार्टियों को ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं भाई, हमने ये 2 सीटें जो दी हैं, ये बिल्कुल सही जगह दी हैं और वो जीत गए। तो अब आगे से वो ध्यान रखेंगे, बेटर देखेंगे। फिर हम वापस इस चीज़ की संघर्ष तो ये जारी रहेगा। ऑफकोर्स जन जागरण, और जो आपने बात बोली कि भाई ताकत वाली बात, तो जन जागरण के जरिए हम जो बाद में 2 महीने में, 3 महीने में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे, महाकुंभ जैसे बाकी लोगों ने किया, और उसमें फिर अपनी ताकत दिखाएंगे। फिर लोकसभा में देखते हैं फिर क्या होता है। लोकसभा भी तो सामने पड़ी है, 25 लोकसभा की भी तो सीटें हैं सर, 2024 में चुनाव है। तो हम फिर उसको देखेंगे हमने ताकत कौन सी जगह दिखाते हैं और वहाँ लोकसभा की सीटें उसी हिसाब से मांगेंगे। हाँ गुलशन जी, दोनों लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां बात करती है महिलाओं को आगे बढ़ाने की। को अभी बीजेपी कह रही है कि हमने 33% आरक्षण दिया, कांग्रेस कह रही है कि हम महिलाओं और युवाओं को साधते हैं।
क्या आपको लगता है कि पंजाबी समाज से इसी काबिल महिलाएं भी थी? चाहते तो दोनों पार्टियों में से किसी एक को जो है वो कहीं ना कहीं वो चीज बिल्कुल मिलती बिल्कुल उनको? बिल्कुल थी इनको। अब मैं तो कहता हूँ इनको चलो टिकट नहीं दी कोई बात नहीं महिलाओं को उन्होंने इस वक्त, लेकिन अभी जैसे ये चुनाव खत्म होंगे, चुनाव खत्म होने के बाद उनको अपने संगठन का कोई विस्तार करना होगा या कुछ और भी जो पोर्टफोलियोज देते हैं, कोई भी गवर्नमेंट बनती किसी की बने बीजेपी कांग्रेस की, तो वो अपनी पोर्टफोलियोज देंगे तो उसमें हमारे समाज की बहुत योग्य महिलाएं भी हैं, उनको वो जिम्मेदारी देवें, वो आप देखिएगा लाजवाब जिम्मेदारी निभाएंगी, मेरा ये मानना है। तो वो जो परसेंटेज है दो तरीके से वो हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़, कि एक तो वो किसी जो भी बनेंगे बोर्ड बनेंगे वगैरह वगैरह उसमें आप महिलाओं को स्थान दे दें, या अपने संगठन में एक हमारे जो समाज की योग्य महिलाएं उनको स्थान दें, फिर देखिए वो अपनी योग्यता दिखाती हैं, जब वो अपनी योग्यता दिखा गए सिद्ध हो जाएगा तो उसके बाद उनको टिकट देने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए बीजेपी और कांग्रेस में कई संगठन बने हुए हैं, लेकिन जहां तक मेरा आंकलन ये कहता है कि पंजाबी समाज की महिलाओं का बिल्कुल 0% है वहां पर। ऐसी इक्का या दुक्का महिलाएं होगी जो इन संगठनों में कहीं ना कहीं अपना दायित्व निभा रही है। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये संख्या बढ़नी चाहिए? अगर बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर समाज के साथ साथ एक विशेष वर्ग को या पंजाबी वर्ग को एक साधा जा सकता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बनाया, और मैं ये एक बार ये बताया आपने, और आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम से देश के अंदर जो बातचीत चल रही है जातीय मतगणना की, वो क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है कि जातीय मतगणना करने के बाद ये लोग फिर उसी सेक्शन के हिसाब से दे रहे हैं सीटें। तो महिलाओं को सीटें, हमारे जो पंजाबी समाज जिसकी जितनी जिसकी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सब जानते हैं। तो हमारी जब ये जातीय मतगणना हो जाएगी ना सर, जनगणना जब हो जाएगी तो उस टाइम हमारे पंजाबी समाज का जो प्रतिशत निकल के बाहर आ जाएगा, उसी हिसाब से आपको उनको वोट देने पड़ेंगे। फिर महिलाओं का जो आरक्षण अभी ये लोकसभा में माननीय मोदी जी ने अभी किया है, आपको 33%, हाँ 33% किया 33%, तो वो यहाँ लागू होगा, ऑटोमेटिक लागू होगा, वो तो उतना ही चलेगा सर। तो गुलशन जी आपको लगता है कि ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक करने से चूक गई हैं? अगर वो पंजाबी समाज को अगर साधती या पंजाबी समाज के किसी वर्ग को अपने साथ अगर साधने का काम करते या अपने पास बिठाने का काम करते तो क्या संगठन मजबूत होता, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो? बिल्कुल 200% सही है ये। पंजाबी समाज ने आज तक, मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी आपने ये बात सवाल बोली, मैं वैसी बात अभी समय नहीं है वो कहने का, कि अभी पंजाबी समाज जो है ना वो बहुत ही निष्ठापूर्वक राष्ट्र हित में जिस पार्टी में भी जुड़ा हुआ है उस पार्टी का काम कर रहा है, बहुत तरीके से उस कैंडिडेट को जिता रहा है, कभी कुछ ऐसा मांगा भी नहीं। जिन्होंने अपना पार्टी ने उचित समझा कि हाँ भाई यार ये बंदा, वो अपनी योग्यता के बल पे टिकट ले गए। ये मेरे ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद है, मैं पहले तो गवर्नमेंट सर्विस में था और मैं रिटायर हुआ 2018 में, तो उसके बाद मैं अरोड़वंश, हमारा श्री अरोड़वंश सभा जयपुर का एक समाज है जयपुर का, उसका मैं अध्यक्ष हूँ काफ़ी टाइम से। अभी फिर ये राजस्थान पंजाबी समाज संगठन का एक बैनर बना कि भाई इसके लिए अपने को लड़ाई लड़नी चाहिए राजनीतिक, तो उसमें मुझे उन्होंने प्रदेश मुख्य संरक्षक बनाया। तो वहाँ पे बात वही चली कि साडा हक एथेरा अभियान वो क्यों छिड़ा, क्योंकि इससे पहले इस तरह का अपना हक मांगने की बात कभी उठाई नहीं गई। वो इस बार हमने उठाई है, लुकिंग टू आवर पास्ट एक्सपीरियंस, कि यार चुपचाप रहने से तो कुछ इन्होंने दिया नहीं, ये तो बस देखते हैं कि भीड़ भाड़ इकट्ठी होगी तब दें। लेकिन हमने वो प्रयास अब तक, वो फिर भी हमारी जो लो पिच है ना वो तो रहेगी। हम लो पिच में रहेंगे। गुलशन जी यहाँ पे मुझे कुछ याद आ रहा है कि जिसको कहते हैं ना कि जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि बोर बिकने से बिकते हैं। समझा आप मेरी बात को? मतलब अगर कोई चीज अगर बेचना चाह रहे हैं मार्केट में, तो जब तक आप चिल्लाएंगे नहीं तब तक वो चीज नहीं बिकेगी। तो क्या आपको लगा कि हमें ये आवाज और प्रखर करनी थी, मजबूत करनी थी? अगर संगठन अगर मजबूत आवाज उठाता तो शायद हो सकता है दोनों पार्टियों के कान खुल जाते। सर चिल्लाना और अपना हक तरीके से मांगना दोनों फर्क है। हमने जो अभियान छेड़ा था वो छेड़ा था साडा हक ऐथे रख, हमारे जितना भी कंट्रीब्यूशन है राष्ट्र को, समाज उतना मिलना चाहिए। हाँ, मतलब हमने अपना एक तो जनसंख्या के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हम बिल्कुल ऐसे अब सड़कों पे जाना वो हमारी फितरत नहीं है। पंजाबी समाज जो है शांति प्रिय तरीके से आप निष्ठा में बिजनेस करके आराम से, और आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आप साइंस में देख लीजिए, IT में देख लीजिए, प्रशासनिक आप दक्षता देख लीजिए, गवर्नमेंट सर्विस में देख लीजिए, जितने भी लोग हैं बड़े काम करते हैं, जोरदार वाला काम करते हैं। कनाडा तो पूरा पंजाब हो गया, कनाडा तो पूरा पंजाब हो गया। हाँ वो हुआ ना,
लेकिन वो अलग है, वो चीज़ उसको आप बीच में बतलाइए। फिलहाल तो कनाडा और पंजाब और वो एक चीज़ें चल रही हैं। वो तो पंजाबी जहाँ भी जाएगा, उन्होंने अपने बल पे, मैंने जैसे पहले निवेदन किया, वो वहाँ से आए, उन्होंने अपना सामर्थ्य दिखाया, काम किया और अलग अलग क्षेत्र में जहाँ भी गए टॉप पे। सर एक यहाँ पे एक मुझे वाकया याद आ रहा है, जैसे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था। भगत सिंह का एक उद्देश्य था कि बेरी सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, इंकलाब की आवाज पहुंचाने के लिए उन्होंने उस जगह बम फोड़ा जहां पर कोई क्षतिपूर्ति ना हो। तो आपको लगता है कि पंजाबी समाज अब जो है वो बेरी सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए कुछ ऐसा धमाका करेगा या ऐसा कोई बड़ा संगठन? जो अमर शहीद भगत सिंह जी के, उनको तो मेरा नमन है। उन्होंने जो काम किया वो तो हमारे में से शायद कौन करेगा, लेकिन उस टाइम की डिमांड थी वो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी के लिए जो उन्होंने अपना बम फोड़ा, वो तो एक अलग चैप्टर था। उनसे आज़ादी पाने के लिए उनका ये कहना था सुनना कि बेरी समाज को मतलब वो सुन नहीं रहे थे। वो चैप्टर अलग था, वो चैप्टर अलग था। ब्रिटिश साम्राज्य तो आपको भी लगा नहीं कि सरकारें सुन नहीं रही है, कांग्रेस बीजेपी सुन नहीं रही है? ये सरकारें अपना, आप देखिए प्रजातांत्रिक देश हम, तो हम उससे इसको कंपेयर नहीं करेंगे सर। हाँ, जज्बा हो सकता है वैसा जैसा हमारे अमर शहीद परम सम्मानीय परम श्रद्धेय भगत सिंह जी का, वो एक जज्बा पंजाबी में सब में होगा। लेकिन अब उसको हम, चूंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर उस टाइप से विस्फोट और ये वो सब तो अच्छे नहीं लगते। हाँ, अपनी बात कहना वो एक हक है। साडा हक ऐतरक पंजाबी का फ्रेज है, हम अपने से अपनी बात किसी से मांगते हैं तो साडा हक ऐतरक बोलते हैं। तो वो एक प्रयास है, उसको आप नेगेटिव वे में तो हम कभी लेंगे नहीं, नेवर। रहेंगे पॉजिटिव, समाज राष्ट्र में जो तरक्की है उसमें सहयोग देंगे, अपनी बात कहेंगे तरीके से। ताकत दिखाने की जब बात है, वो ताकत भीड़ तंत्र बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, न कि कोई और उल्टा पुल्टा काम करने की, वो उससे हम डिस्कार्ड करते हैं। आखिरी सवाल करूंगा गुलशन जी की, लोकसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल नजदीक हैं, ये मान के चलिए, क्योंकि मई में आसपास, मई 2024 में। अब आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं? हमारा नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैं आपको पहले भी निवेदन कर रहा था कि हम क्या करने वाले हैं कि इसके बाद ये 2 सीटें हम जीत जाएंगे तो नेचुरली हमारे में पार्टियों को मालूम पड़ जाएगा, हमारे लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी। क्यों अभी तक थोड़ा सा सुस्ताई चल रही थी, ठीक है, लेकिन अब उनको प्रेरणा मिलेगी यार कि देखो अपने इतनी जोश दिखाया सबने, और उस जोश से अपने क्या होगी, सीटें अपन निकाल दी। तो वो जो जन जागरण का जो एक अग्नि प्रज्वलित होगी ना सर, वो फैलेगी समाज के अंदर, और उसका हम पूरा उसको डबल ट्रिपल करेंगे और एक जन जागरण अभियान छेड़ेंगे। उस अभियान के अंदर ये राजनीतिक जो मामला है इसको समाज के सामने रखेंगे कि भाई अपनी ताकत हमको दिखानी है, और जन जागरण करके फिर हम लोकसभा तक, जो मैं जैसे पहले बोल रहा था कि कोई महाकुंभ या ऐसी कोई चीज़ करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन जन जागरण अभियान करने की अब महती जरूरत है। मैं पुनः आप लोगों, आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ 21 के माध्यम से सबको, मैं हमारे सारे समाज के लोगों को पुनः अपील करता हूं कि आदमनगर विधानसभा से सम्मानीय रवि नैयर जी को और गंगानगर विधानसभा से सम्मानीय अंकुर मिगलानी जी को इतने भारी मतों से जिताएं कि हमारी समाज की ताकत का मालूम पड़े। थैंक यू। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से खास बातचीत में आपने देखा कि जो गुलशन बाघेला हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि अब कहीं ना कहीं समाज को जागृति लाने के लिए एक बड़े महामंथन की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में, यानी कि वो हो सकता है कि आने वाले जो समय है उसमें जल्द ही वो इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, शुरुआत करेंगे, पहला कदम रखेंगे, और कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक बड़ी जागृति लाने के लिए ये कार्यक्रम भी चलाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़े सवाल तो अब यहीं पनपते नजर आ रहे हैं कि क्या जिस तरीके से इन्होंने अपनी आवाज को प्रखर किया था, मुखर किया था, क्या अगर दोनों ही पार्टियां अगर इनकी आवाज को सुनती और इनकी 18 सीटों में से कम अगर 50% भी अगर मान के चलते तो कम से कम इनकी 10 सीटों पर जो है वो उस साडा हक इत्थे रख, इनका मोटो जो था वो यही था। लेकिन अब सवाल, ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी पूरी तरीके से आना बाकी है। लेकिन हाल फिलहाल ये तस्वीरें यही बयां कर रही है कि निश्चित तौर पर अब पूरे राजस्थान में पंजाबी समाज पूरी तरीके से एकजुट है और आने वाले समय में अपनी आवाज को बुलंद करेगा। फिर मिलेंगे जल्द किसी खास शख्सियत के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।